40 के उम्र के बाद हम सबको चश्मा लगने वाला है। चश्मा आपका मित्र है, चश्मा सल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। 40 के उम्र के बाद हम सबको चश्मा लगने वाला है। ये प्रेस बायोपिया के वजह से होता है। प्रेस बायोपिया बेसिकली हमारे आंखों का जो लेंस है उसका डीजेनरेशन है। समय के साथ उसकी एनाटॉमी बदल जाती है। हमारे आंखों में एक लेंस होता है, उसके शेप बदलने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। हमारे आंख लगातार फोकस कर रहे हैं। जब हम दूर पे देखते हैं तो हमारा फोकस लगभग रिलैक्स रहता है। तुरंत जब हम दूर से किसी नजदीक के वस्तु को देखते हैं तो वो फोकस एक्टिवेट हो जाता है। आंख कोशिश करते हैं कि नजदीक से आने वाले रोशनी को हमारे आंख के रेटिना पर फोकस करें। ये एबिलिटी, ये क्षमता समय के साथ थोड़ी सी कमजोर हो जाती है और 40 के उम्र से, कभी कभी 39 के उम्र से, 40 के उम्र से ये कमजोरी शुरू होने लगती है। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए जितना हमारे आंखों का लेंस सिकुड़ नहीं पाएगा उतना हमें उसे सामने से प्लस पावर देना पड़ेगा, उसकी एक्सटर्नल मदद करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि आपको +1 से शुरू होकर +1.25, +1.5, 1.75, 2, 2.5, इवेंचुअली 50-60 साल की उम्र तक धीरे धीरे ये पावर चेंज होता रहेगा। कॉम्पनसेशन की जरूरत होती रहेगी। ये एकदम नॉर्मल शरीर का प्रोसेस है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम सबके साथ होगा, किसी को 40 की उम्र में होगा, किसी को 41 ईयर्स की उम्र में होगा, किसी को थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हमारे एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, हमारे बॉडी का मेकअप, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे वर्क एनवायरनमेंट में किस तरह से हम आंखों पर दबाव डालते हैं, कितना नज़दीक का काम करते हैं, कितना रिलैक्स और रेस्ट करते हैं काम के बीच। ये सब फैक्टर्स मिलाकर वो ऑनसेट का एज डिटरमाइन होता है। कब ये शुरू होगा वो डिटरमाइन होता है। शुरू तो होगा, सबके लिए होगा। कोई मित्र आपको मिलेंगे, कहेंगे कि नहीं हमें अब तक कोई दिक्कत नहीं है, हम 44 के हो गए, 45 के हो गए। उन्हें आप सजेस्ट करें कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आंखों की चेकअप कराएं, जांच कराएं। हाई चांसेस हैं कि उनको शायद दूर का नंबर है। दूर के नंबर की वजह से अगर माइनस नंबर दूर के लिए है तो वो माइनस प्लस कॉम्पनसेट हो जाता है। कैसे होता है वो बहुत लंबा प्रक्रिया है, उसके लिए एक और वीडियो लगेगा समझाने के लिए। मगर कई बार उस दूर के पावर के वजह से नजदीक का पावर मैनिफेस्ट नहीं होता है या कॉम्पनसेट हो जाता है। तो अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि दूर का उन्हें कम दिख रहा है और हमें एक तरह से रोशनी अपनी बेहतरीन रखनी है ताकि हम आसपास आने वाले खतरे से वाकिफ रहें। हमें पता हो अपने एनवायरनमेंट में जो हैजार्ड्स हैं उससे हम सचेत रहें, केयरफुल रहें। तो दोनों, दूर का भी और नजदीक का विजन क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब अगर नंबर आता है, पावर आता है 40 के बाद, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो चश्मा है। ऑफ कोर्स बेस्ट कह रहा हूं, बेस्ट शायद शब्द सही ना हो, कॉमन, मोस्ट कॉमन जो सोल्यूशन है वो चश्मा पहनना है। एक +1 का चश्मा या जो भी पावर है आपका, नजदीक के कामों के लिए आपको पहनना होगा अगर आपको दूर का कोई पावर नहीं है। आप उस चश्मे को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। प्रोग्रेसिव लेंजेस हैं जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपको दूर से लेकर इंटरमीडिएट और नियर, इन तीनों डिस्टेंसेस के लिए आपको स्पष्ट विजन मिलेगा। बाइफोकल्स हैं। बाइफोकल अब थोड़ी सी वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, लिमिटेशंस हैं। अगर आपका जीवन बहुत डायनामिक है और आप लगातार अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, आप दूर भी देख रहे हैं, मान लीजिए आपका काम मीटिंगों में बैठना है और लोगों के साथ बातचीत करना है, तो आप किसी को दूर से देख रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दूर पे देख रहे हैं, उस पर भी आपको फोकस करना है। अचानक वो प्रेजेंटेशन देखते देखते आपको कुछ नोट लेना है, नोट्स बनाना है, नोट्स फिर नजदीक का काम हो जाता है। तो वो दूर है या नजदीक है। आपको बीच में भी बैठे लोगों के चेहरे देखने हैं। कभी कोई आपको किसी के लैपटॉप में झांकना है या किसी के नोट्स में झांकना है, देखना है, तो वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस हो जाता है।
ऐसे केसेस में आपको फिर प्रोग्रेसिव लेंसेज सबसे बेहतरीन कंफर्ट देते हैं। आपको उसे यूज़ करने का तरीका स्पष्ट बताया जाएगा। आप आराम से उसे अडेप्ट कर सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेसिव्स बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं। अच्छे कॉस्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रेसिव लेंसेज अवेलेबल हो गए हैं। तो प्रोग्रेसिव्स को जो यूज टू हो जाते हैं वो कोई और लेंस नहीं पहन पाते हैं। बाइफोकल्स, अगर आपका डायनामिक नहीं है लाइफस्टाइल, अगर सिर्फ फिक्स्ड है, आपका एक डिस्टेंस यहाँ है और दूसरा आपको डिस्टेंस में देखना है, बीच का कोई काम नहीं है, तो आप एक बाइफोकल ले सकते हैं। बाइफोकल्स भी एक तरह से बुरे टेक्नोलॉजी नहीं है, बस आपके लाइफस्टाइल अनुसार मोस्टली जो डायनामिक लाइफस्टाइल वाले हैं उन्हें सूट नहीं होता है। उनके लिए हम एडवाइस करते हैं प्रोग्रेसिव्स के लिए जाना। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट लेंसेज में मोनोविजन या फिर मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो भी आपको फिर हैंड्स फ्री कर देंगे, चश्मा फ्री कर देंगे। आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंसेज से ही आपको दूर, इंटरमीडिएट और नज़दीक के डिस्टेंसेस दिख जाएंगे क्लियरली। बहुत रेयर केसेस में सर्जरीज भी होते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हैं जो आप पावर उसको घटा सकते हैं। बिना चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज के आप फिर स्पष्ट देख सकते हैं, मगर वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। आंखों के नेचुरल एनाटॉमी के साथ प्रेसबायोपिया जैसे कंडीशन के लिए आप छेड़छाड़ करें, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से, ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, आप चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शन। अपने आंखों का ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए पूरा के आपके एक्टिव ईयर्स में, 40 से पहले के सालों में आप आंखों को यूवी रेस से बचाते हैं, धूप के सनग्लासेस पहनकर। आप नज़दीक के काम के साथ दूर देखना और आंखों को रिलैक्स करना बैलेंस करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं। जितना हो सके आउटडोर्स समय बिताते हैं। शहरों में बहुत मुश्किल हो गया है आउटडोर्स समय बिताना। हम बाहर रहते हैं तो ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ होता है, बस हमें ऐसा लगता है कि घर पहुंच जाएं और कमरे में बंद हो जाएं। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, मगर कॉन्शियसली हमें कोशिश करना है कि हम थोड़ा सा समय बिताएं बाहर। भले ही हमारे हाउसिंग सोसाइटी हो, मैं एक अर्बन शहर में रहता हूं तो मैं इस संदर्भ में बात करूंगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ में कॉमन एरियाज होते हैं, थोड़ा सा किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, खुले हवा में बैठ जाएं, थोड़ा सा धूप का जो इफेक्ट है उसको आंखों पर होने दें, थोड़ा सा डे लाइट में बाहर जाएं। हाँ, डायरेक्ट धूप के नीचे नहीं और धूप को स्टेयर करना नहीं, मगर धूप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम केयरफुली, सावधानी के साथ उठाएं। एंड आप रेगुलर टेस्ट्स कराते रहें, और अगर आपको 40 के बाद आता है नंबर तो ना घबराएं। आपके साथ साथ सभी को वो नंबर आएगा। आप स्टिग्मेटाइज मत होइए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे बाप रे अब क्या हो गया है, अब चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा आपका मित्र है, चश्मा सल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आपके क्रिस्टलाइन लेंस, आंखों के लेंस का डीजेनरेशन है। तो घबराइए मत, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, होगा। एंड जितना हो सके हम आंखों का देखभाल करेंगे। और ऐसे ही आपको अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली वीडियोस डालते रहेंगे और आप तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। जिन मित्रों को घबराहट हो रही है, डर हो रहा है प्रेसबायोपिया से, चश्मा पहनने से, उनके साथ भी इसे बांटिए, थोड़ा सा शायद उन्हें आराम मिले। और अगर आपको ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगा, महत्वपूर्ण लगा, तो इसे एक लाइक दे दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना।